नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी मौसमी फूल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मौसमी फूल। लाइए मुझे दीजिए। उसने उसके हाथ से शॉपिंग बैग ले लिया था। वह सामने आया था। उसे समय लगा था संभलने में। सुधीर, तुम यहाँ? हाँ, और तुम? मैं तो यहीं हूँ, 4 साल हो गए। पर तुम यहाँ कैसे आए? मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, महीना भर पहले ही आया हूँ। यह शहर छोटा है पर जगह अच्छी है। वह हंसा था। जगह से क्या फ़र्क पड़ता है? वह चिढ़ी थी। क्यों? फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है। जहाँ रहना होता है उस जगह से तो फ़र्क पड़ता ही है ना। उसने उसे बाहों में घेर कर अपनी तरफ खींचा था। बचिए, कितनी बेध्यानी से गाड़ी चलाते हैं। वह अब भी वैसा ही था, वैसा ही केयरिंग। कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? कैसी मतलब? सब ठीक है। उसके चेहरे पर रोष था। वह हंसा था। वही पुरानी हंसी थी, मुक्त और मस्त। जब कोई सब ठीक है कहता है तो समझो कहीं कुछ ठीक नहीं है। वह अब भी हंस रहा था। क्यों? ठीक क्यों नहीं हो सकता? कहने से ठीक है ठीक क्यों नहीं होता? वह मुड़ी थी। अरे रुको मीता, उसने उसे रोका था। तुम अब भी वैसी ही हो, गुस्सैल। सोचा था तुम बदल गई होगी, पर कहाँ। देखने में भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अच्छी लग रही हो। अरे रुको, उसने उसे खींचा था। इस वक्त भी इतना ट्रैफिक है, ज़रा देखो तो। उसने धीरे से पूछा था। थोड़ा समय है क्या? चलो यहाँ कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। उसने घड़ी देखी थी। अभी तो चिंता की कोई बात नहीं। चलें क्या? आओ देखते हैं। यहाँ कोई बैठने की जगह होनी चाहिए। अच्छी खासी मार्केट है। वह अनमनी से उसके साथ चल रही थी। अरे हाँ, इसी मोड़ पर एक रेस्तरां है, वहीं बैठते हैं। आओ, गाड़ी निकालता हूँ। यहीं साथ ही पार्क भी है। वे रेस्तरां में आ गए थे। यहाँ रौनक थी। शायद मैनेजर था। वह काउंटर से उठकर आया था। सर, आप इधर आ जाइए, फैमिली कैबिन है। बाईं तरफ होकर वह दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया था। एम्बियंस इस रेस्तरां की अच्छी थी। वे कोने के टेबल पर बैठ गए थे। उस केबिन में वही दोनों थे। टेबल पर एक फ्रेम में कुछ लिखी हुई हिदायतें थीं। फील कंफर्टेबल, वेटर विल कम ऑन योर कॉल। मीता ने उसकी तरफ देखा था। ये वैसा का वैसा ही है। केयरिंग, अच्छा व्यवहार और जेस्चर, जोशीला, गुड मैनेजर ऑफ थिंग्स, लॉजिकल और टारगेटिक, जरा भी सेंटी नहीं। उसने सोचा था, क्या इसने पहले से प्लान किया था? पर प्लान कैसे करता? उसे पता ही नहीं था। यह तो अचानक ही मार्केट में मुलाकात हो गई थी। पर यह रेस्तरां, इन पंक्तियों का अर्थ के भीतर का अर्थ। एक पल के लिए एक साथ उसके भीतर 2 चकमक पत्थर टकराए थे। चिंगारियां सी फूटी थी। रवि के साथ बिताए 4 साल वह उसकी पत्नी होकर रह गई थी। मेज पर आमने सामने बैठे तो अतीत की कई छवियों ने घेर लिया था। कितना अच्छा हुआ आज तुम इस तरह अचानक मिल गई हो। मुझे पता चला था कि तुम इस शहर में रहती हो, पर कहाँ, यह किससे पूछता। गॉड इज़ ग्रेट ना। 4 साल हो गए, वक्त भी कैसे गुजर जाता है। उसके भीतर भी सवाल कौंध रहे थे। इतने साल क्या किया इसने? शादी हो गई क्या इसकी? लगता तो नहीं। वैसा ही बिंदास है, पैदाइशी रोमियो है। वह जैसे भांप गया था। मेरे बारे में सोच रही हो ना? बताता हूँ। देखो, तुम्हारी शादी के बाद मेरा मन ही उचट गया था।
वहाँ रहने की इच्छा ही नहीं रही थी। क्यों? तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, फिर मन कैसे उचट गया? चेहरे के भाव से उसके भीतर को समझना चाह रही थी। ऐसा नहीं था मीता, मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तुम क्या रुक नहीं सकती थी? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? रुक क्यों नहीं सकती थी? तुम्हारे में साहस था, निर्णय लेने की कन्विक्शन थी। फ्लिकरिंग माइंड। देखो मीता, वह नरम पड़ा था, धीरे से उसकी उंगलियां छुई थी। आई वॉज अंडर स्ट्रेस, जॉब में सेटल नहीं था, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन थी। ऐसी स्थिति में वह गाना है ना, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। तुम्हें ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? पर तुम्हारा एमबीए भी तो हो गया था, नौकरी भी मिल जाती, शादी कर सकते थे। फिर शादी? पता नहीं तुम लड़कियां शादी को ही सब कुछ क्यों मान लेती हो। शादी इज द एंड, द डेड एंड, समझी? वह झुंझलाया था। हमारी जिंदगी द एंड से ही शुरू होती है। कितना प्रेशर था घर का, माँ पिताजी का। उन्हें तुम्हारे और मेरे रिश्ते का तो पता लग ही चुका था। मेरी जिद पर उन्होंने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन तुमने ठीक से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या करता? उस वक्त मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं थी। तो भी कह तो सकते थे, नौकरी पक्की हो जाए तो शादी कर लेंगे, रुक जाइए। हम एंगेजमेंट कर सकते थे, इससे घर में तसल्ली हो जाती। देखो मीता, मैं बंधना और बांधना नहीं चाहता था। उस समय मेरे सामने मेरी नौकरी थी, फ्यूचर था। हाँ, पर मैं तो उस फ्यूचर में नहीं थी ना। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? हमेशा मुझे ही दोष देती हो। अब भी मुझे ही कटघरे में खड़ा किया है। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और हंसा था। बिल्कुल वैसी ही हो तुम आज भी, ज़रा भी नहीं बदली। इमोशनल एंड इलॉजिकल। और तुम भी तो वैसे ही हो, अड़ियल। अपनी बात पर अटक जाते हो, दूसरों का पक्ष तुम्हें नज़र ही नहीं आता। उसने उसके बालों को छुआ था। वैसी ही तुनकी हो तुम। उसने घड़ी देखी थी। अब मैं चलूँगी। उसने त्वरा से उसे बैठाया था। जल्दी है क्या? नहीं, पर घर जाऊंगी अब। रुको 5-10 मिनट और। यह बताओ फिर कब मिलोगी? उसकी धड़कन तेज हो गई थी। अपना फ़ोन नंबर तो दो, और लो मेरा नंबर। ज़रा मोबाइल निकालो। उसने उसका फ़ोन नंबर मोबाइल में फीड किया। तुम्हें फ़ोन करने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? वह मुस्कराया था। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं ही कर लूँगी। यह ठीक है। तो भी मेरा ख्याल है इसी समय फ़ोन किया जा सकता है ना? वह उठ खड़ी हुई थी। वह भी उठा था। वे बाहर आए थे। उसने रोका था। तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह सकपका गई थी। आओ बैठो। वो पता नहीं क्यों यंत्रवत बैठ गई थी। उसने कहा था, यहाँ पास में ही मैंने अपार्टमेंट लिया है, अभी फर्निश नहीं किया। इस काम में तुम ज़्यादा अच्छी हो। यू हैव एन आई ऑफ एन आर्टिस्ट। ज़रा आओ तो देखो, ज़रा कुछ सजेशन देना इंटीरियर के लिए। आओ, अब मना मत करना। वह अपने अंदर आगे पीछे हो रही थी। जाऊं या ना जाऊं? उसने उसे मौका नहीं दिया था। गाड़ी रोकी और हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले आया था। वह घर अनलॉक करके अंदर आया था। न चाहते हुए भी वह उसके साथ खिंची चली जा रही थी। ये देखो, लिविंग है, इधर डाइनिंग, यह किचनेट, किचन कम किचनेट ज़्यादा, ये इधर मास्टर बेडरूम है। घर का आर्किटेक्ट ठीक है, रोशनी और हवा भी है, बस तुम्हें अब उसका इंटीरियर करना है। हाँ, इसीलिए तुम्हारी एक्सपर्टीज़ चाहिए। थोड़ा समय निकालकर एक दिन मेरे साथ चलना। सोफ़ा पर्दे वगैरह ज़रा पसंद कर देना। आओ बैठो। एक बेड था। अभी फ़िलहाल तो यही लिविंग है, डाइनिंग और बेडरूम है, सब यही है। वह बैठ गई थी। इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है मीता, आराम से बैठो। ये लो।
उसने तकिया दीवार के साथ लगाया था और उसके हैंडल निकालकर टांगें ऊपर रख दी थी। बैठो, वह हंस रहा था। यहाँ किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत तो नहीं है, इतना अजनबीपन क्यों? वह अभी भी हंस रहा था। वह तकिए के साथ दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई थी। आर यू कंफर्टेबल? यहाँ कोई और फर्नीचर तो है भी नहीं। इट्स ओके। वह भी उसके साथ दीवार के साथ टिककर बैठ गया था। उसने उसे कंधों से घेरा था। अब भी नाराज हो मुझसे? पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शादी कर लेते। शादी क्यों नहीं की? फिर शादी? शादी क्या पैनेशिया है? हर चीज़ का इलाज तुम शादी में क्यों देखती हो? अच्छा सच बता मीता, तुमने तो शादी कर ली। क्या तुम कह सकती हो ऑल इज़ वेल एंड इट्स परफेक्ट? उसके भीतर धुआं सा उठा था। परफेक्ट। आंखें पनियाली हो आई थी। अपने को संभाला था। ऑल इज़ वेल तो कभी भी नहीं होता, परफेक्ट भी कुछ नहीं होता, अल्टीमेट भी नहीं होता। उसने उसे अपने से सटा लिया था। वी लिव इन गैप्स, इट्स फैक्ट। उसके कंधों पर उसका दबाव था। वह आज भी वैसा ही था। मिलता था तो ऐसे जैसे सब कुछ वही हो, ना आगे ना पीछे। फिर नहीं तो उसे सुध भी नहीं होती थी। हफ्ते गुजर जाते, कई बार 15-20 दिन भी। वह उसका इंतज़ार करती थी। आता तो वैसे ही बीच का समय जाने कहाँ सरक जाता। आज उसे लग रहा था वह कहीं गया ही नहीं था। वैसा ही आज भी है, हमेशा की तरह केयरिंग, वैसा ही लविंग, उसकी हर सेंसिबिलिटी का ध्यान रखता हुआ। पर क्या तुम अब भी कभी मेरे बारे में सोचती हो? उसने उसे अपने से सटा लिया था। नाराज हो क्या? उसने उसके हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली थी। आर्टिस्ट हो तुम? उसने उसकी उंगलियां चूमी थीं। क्या कर रहे हो? वह कहना चाहती थी, मत करो। पता नहीं क्यों वह होने दे रही थी जो हो रहा था। उसके अंदर बार बार कोई दरवाज़ा खुलता और बंद होता। खिड़कियों के पल्ले खुलते और बंद होते आपस में टकरा रहे थे। तेज हवा गोल गोल घूम रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आई लव यू मीता। वह उसका माथा चूम रहा था, उसके बाल सहला रहा था। बट आई वॉज नॉट पजेसिव, डिड नॉट वॉन्ट टू हैरस यू। तुमने ही शादी का फैसला किया था। वह रोक कर कहना चाहती थी, मैंने कैसे? जब माँ पिताजी तुमसे मिले और तुमने शादी करने में आनाकानी की तो उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा। मेरे विरोध करने पर और कहने पर कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, वे परेशान होकर कहते, तेरी छोटी 2 बहनें और भी हैं, हमारे घर की हवा खराब हो गई है, लोग उंगली उठाएंगे तो क्या होगा? हमने तुम्हें नहीं रोका। अगर वह मान जाता तो शादी कर देते, पर उसके इरादे ही ठीक नहीं हैं। फिर क्या था, जो जैसा हुआ निपटा दिया। सुधीर को इन 4 सालों का क्या परिचय है? उसने कभी उसके मन में झांका नहीं, कभी स्पंदन, कोई हुलस नहीं। घर की 4 दीवारी और रूटीन काम सुबह और शाम के क्रम में। उसने शादी इसी शर्त पर की थी कि नौकरी नहीं करोगी। उसकी नौकरी बहुत पेइंग नहीं थी, पर घर से बाहर जाती थी। उसका अपना एक वजूद तो था। बीए के बाद घर में खाली बैठने से टूरिज़्म का कोर्स कर लिया था। वह बाहर से आए यात्रियों के साथ हाथ में माइक के साथ होती, कभी टूरिज़्म की बस होती, कभी लग्जरी के साथ साथ अपनी सारी सूचनाएं वृषभ कर ली थीं। उनको जानकारी से मतलब होता। अपने यात्रियों से ज़्यादा अनुशासन वाले और तटस्थ होते थे। अपने यात्रियों का अंदाज अलग था। ऐतिहासिक इमारतें देखते, जानने की कोई खास उत्सुकता नहीं, बस मस्ती का भाव रहता था। या धीरे धीरे वे कोशिश करते और उसमें रुचि लेने लगते, तो भी यह काम चुनौतीपूर्ण था। वह निस्संग भाव से सब करती थी। ऑफिस में रिपोर्ट के लिए या आने वाले यात्रियों की तैयारी सूची के लिए जाती थी। वहीं रवि मिला था। ट्रैवल कंपनी का मैनेजर था। व्यवहार में ठीक ठाक था। उसकी एक दिनचर्या थी,
उसमें वह भी थी। 4 साल में वह बिल्कुल ही दिनचर्या में बदलती हुई दिनचर्या ही बन गई थी। कोई स्फुरण नहीं, कोई संवेदन नहीं, अतृप्ति का एक बवंडर सा था। कभी महसूस भी नहीं किया, पर आज इसमें घिर गई थी। वह कह रहा था, मेरे लिए तो तुम आज भी वही हो मीता, वैसी ही, कुछ नहीं बदला मेरे लिए। किसी सम्मोहन का मकड़ जाल था, उसके जाले उसमें लिपट रहे थे, वह उनमें उलझ रही थी। हवा में एक आह्वान था, उसने उसे अपने में समेट लिया था। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, सी आई नेवर मेंट दैट, आई मिस यू सो मच। जंगल से उठती साएं साएं थी। वह क्या कह रहा था उसे पता नहीं। ध्वनियों की झंकार सी थी, गूंजें अनगूंजें थीं, ध्वनियाँ प्रतिध्वनियाँ थीं। वह डूब रही थी, किसी खो का मुंह खुला था। वह भीतर उतर रही थी, वह उतरती जा रही थी, वह उतर चुकी थी। खिड़की के पल्ले अब भी आपस में सिर पटक रहे थे। जंगल की हवा थी, वह सिर्फ फुसफुसा रहा था, आई लव यू मीता, आई लव यू। उसकी देह ढील गई थी। उसने दीवार के साथ से तकिया निकालकर पलंग पर रखा था। लाई डाउन, फील कंफर्टेबल। तेज हवा में टूटा पत्ता इधर उधर उठकता पटकता है, फिर एक कोने में स्थिर हो जाता है। आर यू प्रिपेयर्ड? आई वॉन्ट फोर्स माई सेल्फ, बट आई लव यू मीता। उसकी बुदबुदाहट उसके कानों से होकर उसके रोम रोम में महक रही थी। बादल गहराए थे, बिजली चमक रही थी। अचानक बिजली कड़की थी। क्षण भर को सब दिखा था, फिर गहरे अंधेरे में डूब गया था। अंधेरे की सीढ़ियां उतर रही थी। घुप अंधेरा, टटोलने में भी अपनी अनुभूति नहीं हो रही थी। उठो मीता, फ्रेश हो लो, चाय बनाता हूँ। चाय तक का ही प्रोविज़न है। उसने उसे धीरे से सहलाया था। वह उठी थी, चाय पी रही थी। दोनों के बीच में ठंडी चुप्पी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं ना, कह दो। नहीं, यूं ही मैं परेशान रहूँगा। चलो मुस्कुरा तो दो। वह आज भी वैसा था, कभी मनुहार करता, कभी बहलाता फुसलाता और कटीले रास्तों पर ले जाता। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ, घर से थोड़ी दूर पर ही छोड़ दूंगा। वह कठपुतली सी उसके साथ आई थी। रास्ते में कोई बात नहीं हुई थी, बस वह उसको कंधों से घेरे था। रिलैक्स, टेंस लग रही हो, जरा मुस्कुराओ तो। हाँ, अब ठीक है। हाँ, बस यहीं उतार दो। उसने गाड़ी रोकी थी, उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। टेक केयर, मुझे फ़ोन करना। वैसे मैं भी कर सकता हूँ, पर जैसी तुम्हें सुविधा हो। अपने भीतर अपने से झगड़ते हुए उसने हाथ बाहर निकाला था। पर मैं क्यों करूँगी तुम्हें फ़ोन? मैं कर लूँगा। ऐसी तो कोई बात नहीं मीता। उसने उसकी उंगलियां अपने होठों पर घुमाई थी। पर तुम्हारी कॉल की वेट करूँगा। अच्छा, पीछा सा छुड़ाते हुए वह उतरी थी। उसकी बाय को उत्तर में थोड़ा सा हाथ भर हिलाया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। क्यों? पर क्यों? उसके दिमाग में हथौड़े बज रहे थे। ब्लडी बास्टर्ड, पता नहीं क्या है इसमें। जब पास होता है तो बांधता है, सम्मोहित करता है। मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। सवाल पर सवाल आते हैं। इट इज़ लव, और ब्लडी ही वांट्स सेफ सेक्स विद हाउसवाइफ। गुस्से से आंखों में तिरतिराहट आ गई थी, पैर पर भी ठोकर लगी थी। वह संभली थी। उफ, अंगूठे का नाखून टूट गया था। वह दर्द से कराही थी। पर मैं क्या चाहती हूँ? उसने सोचा था। उसने जोर जबरदस्ती तो नहीं की ना। जो हुआ मेरी रजामंदी से हुआ। चलो जाओ, तुम्हें माफ़ किया, और खुद को भी। वह आगे बढ़ी थी। घर के बाहर आम पर बौर आ गए थे। उसने अब तक देखा भी नहीं था। उनकी बौराई से सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। अच्छी लगी थी। अंदर आई तो चप्पल उतार दी। हरी घास थी,
2-3 चक्कर उस पर लगाए थे। किनारों पर सर्दी के फूल अपने आखिरी चरण में पूरे खिले थे। पुलक सी भर गई थी। यह अप्रैल का आखिर था। अब गर्मी शुरू होते ही सब मुरझा जाएंगे, पर अगले साल फिर भी तो खिलेंगे। वह आश्वस्त हुई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।